हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि जब भी आप किसी भी रूम में या किसी भी इवेंट में एंटर करते हैं तो लोगों का रिएक्शन आपको देखकर क्या होता है। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में कि लोगों का ओवरऑल रिएक्शन आपको देखकर क्या होता है, क्या सोचते हैं जब वो पहली बार आपको देखते हैं, क्या रिएक्शन होता है उनका, क्या सोचते हैं वो, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। जब भी आप किसी रूम में एंटर करते हैं या किसी भी जगह आप जाते हैं, एंटर करते हैं, किसी इवेंट को अटेंड करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा, ये किसी भी जगह पे हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने वाले हैं लोगों का रिएक्शन आपको देखने के बाद क्या रहता है, या आपको देखकर लोगों का रिएक्शन क्या रहता है, क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में जब आपको देखते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं। चलिए, जब भी आप किसी इवेंट में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, फैमिली फंक्शंस में जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, या जो भी जानने वाले हैं आप उनके साथ जा रहे हैं, तो लोगों का क्या वहाँ पे रिएक्शन होता है। तो यही देखने वाले, मैंने एक एक्सप्लेन कर दिया आपको क्योंकि ये चीज़ें कहीं भी आपके साथ हो सकती हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले लोग आपको जब देखते हैं तो उनका ये रिएक्शन होता है कि कहीं न कहीं आप वेल्दी दिखते हैं उनको। ऐसा इंसान जो बहुत एबंडेंट है, जिसके पास फाइनेंशियली जो बहुत अच्छा है, दिखने में वो एबंडेंट है, ठीक है? जैसे कहते हैं ना, किसी की आईज़ परफेक्ट दिख रही हैं, किसी के लिप्स परफेक्ट दिख रहे हैं, किसी तस्वीर में या सामने से उस इंसान को देख रहे हैं, तो जब भी वो इंसान को देख रहे हैं तो वो बहुत सेलेक्टिव बोल रहा है। मतलब ये कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, मुझे एग्ज़ैक्टली वो लाइन नहीं याद आ रही है, अगर मैं गलत बोलूँ तो मुझे समझ जाना, लेकिन क्या कहना चाह रही हूँ, बहुत तोल-मोल करके कहते हैं उसको, या ऐसे ही शायद कोई वर्ड है, करके लोग बोलते हैं, या लगता है कि बहुत सोच समझ के बोलते हैं, बहुत नाप-तोल के बोलते हैं, ठीक है? तो वो यहाँ पे मुझे अ समझ में आ रहा है आपकी रीडिंग में कि लोग यहाँ पे बहुत यानी आप बहुत सोच समझ के बोलते हैं और लोग आपके बारे में यही सोचते हैं जब आप बोलते हैं तो। उनको लगता है कि आप बहुत सोच समझ कर बोल रहे हैं, बहुत नाप-तोल कर चीज़ों को बोलना, हाँ, नाप-तोल कर चीज़ों को बोलना, सोच समझ के चीज़ों को बोलना, बहुत एक जैसा इंसान होना चाहिए ना, मतलब काइंड ऑफ एक परफेक्शन आप में दिखता है लोगों को। लोगों को दिखता है कि आप परफेक्ट हो क्योंकि आप बहुत नाप-तोल कर बोल रहे हो, आप समझदारी से बोल रहे हो, आप जितना बोलना चाहिए उतना ही बोल रहे हैं, ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। आप हट जाते हैं, आप बोलना भी जानते हैं व्यूअर्स, लेकिन आप हटना भी जानते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है? तो आप बोलना भी जानते हैं, आप स्टेप लेना भी जानते हैं किसी इंसान के प्रति, लेकिन फिर जब आपको लगता है कि डिटैच भी होने की ज़रूरत है, तो वो भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी आप डिटैच होना भी जानते हैं। कहीं न कहीं आप बहुत वैल्यूएबल इंसान हैं, अपनी वैल्यू बहुत आप समझ के रखते हैं, आप वैल्यू अपनी अ, आपकी आँखों में आपकी वैल्यू काफ़ी है, ठीक है? मुझे एक इंसान का विज़न आया जिसके हाथ में एक रोज़ है, उस रोज़ को देखे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं न कहीं अपने आप को वैल्यू दे रहे हो, अपने इनर सेल्फ को आप कितना वैल्यू देते हो। आप अपने ऊपर कितना वैल्यू दे रहे हो, अपने आप को आपने कैसा बनाया हुआ है, ठीक है? आपके ऊपर है कि आप अपने आप को एक खिला हुआ फ्लावर बना के रखना चाहते हो या एक मुरझाया हुआ फ्लावर बना के रखना चाहते हो, ठीक है? तो वो आपके ऊपर है, वो उसमें कोई और आके इंटरफेयर नहीं कर सकता। आपकी ज़िंदगी है, आप जानते हो बहुत अच्छे से कि मैं खुश भी रह सकती हूँ, मैं दुखी भी रह सकती हूँ, चाहे सर्कमस्टांसेस कुछ कुछ भी हो। ठीक है, कुछ भी हो जाए बाहर, लेकिन मैं अपने मूड का जो कंट्रोल है, वो मेरे ऊपर है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, इसीलिए कहीं न कहीं आपको एक अबंडेंट इंसान की तरह देखा जा रहा है, चाहे आप मेन हो, चाहे आप वुमेन हो, कोई भी हो, आपको देखा जा रहा है अबंडेंट इंसान। वहीं दूसरी तरफ मैंने मनी की बात कही थी, तो यहाँ पे आपको जब लोग देखते हैं, तो उनका रिएक्शन ये नहीं होता है कि आप कोई, मतलब आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है? आपके कपड़े ऐसे लगते हैं कि आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो, अच्छे बैकग्राउंड से आते हो, कि आपके पेरेंट्स ने आपको अच्छे से ट्रीट किया है, आपके स्पाउस ने आपको अच्छे से ट्रीट किया है, वो आपके पहनावे में दिखता है, आपके फ्रेंड्स ने आपको कुछ लोग तो फ्रेंड्स के साथ भी रहते हैं ना, उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट किया है, रूममेट्स के साथ रहते हैं कुछ लोग, तो उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट किया, इसलिए आप अपना ख़्याल रख पा रहे हैं, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि आपके आस-पास के 1-2 लोग अच्छे मिल जाते हैं, स्पेशली क्लोज़्ड वन में, तो फिर वो आपको पैम्पर करते हैं, वो आपको अच्छे से रखते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, या फिर आपके स्पाउस हो गए, या फिर आपके कोई सिबलिंग्स हो गए, दोस्त हो गए,
या अकेले रह रहे हो तो खुद को ही आप पैम्पर कर रहे हो, ठीक है? तो उस तरह से आप दिखते हैं, इसीलिए लोगों को लगता है कि आपके ऊपर एक फाइनेंसेस खर्च हुए हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, वहाँ पे पेंटिकल्स है। इसका मतलब कुछ तो फाइनेंसेस आपके कपड़ों पे खर्च हुए हैं, यानी आपके लुक्स के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपके एजुकेशन के ऊपर, आपकी बुद्धि के ऊपर भी पैसे खर्चे हुए हैं यहाँ पे। क्योंकि एजुकेशन आप यूँ ही नहीं ले सकते, उसके लिए भी आपको देना पड़ेगा कुछ, वहाँ पे भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है? जो जनरली हमारे पेरेंट्स करते हैं, कुछ लोग खुद से भी करते हैं, लेकिन जनरली पेरेंट्स करते हैं। तो ये चीज़ें, ठीक है? तो वो चीज़ें आपको दी गई हैं, उतना नॉलेज आपको है, उतना समझदारी आपके अंदर है, उतना मनी आपके ऊपर दिखता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें लोगों को दिखती हैं कि फाइनेंशियली यू आर वेल ऑफ। ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली आप काफ़ी अच्छे हैं जब आपको पहली नज़र में देखते हैं, या जब आपको फर्स्ट रिएक्शन उन लोगों का क्या रहता है, तो यही रहता है लोगों का फर्स्ट रिएक्शन आपको देखकर कि आप फाइनेंशियली अच्छे दिखते हैं, नहीं तो ये एक लाइन हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि ये पहली बात हो गई, दूसरी बात ये है कि आप ने अपने ऊपर एबंडेंट बनाया है खुद को, मतलब खुद को रिच बनाया है अंदर से। एक लाइफ़ है आपके अंदर, एक ज़िंदगी है आपके अंदर। ज़िंदगी तो सबके अंदर है आप बोलोगे, लेकिन एक ज़िंदगी जीने का तरीका, वो खुला मिज़ाज, कहते हैं ना ओपन माइंडेड पर्सन, या फिर अपने ऊपर सेल्फ केयर करना, वो अपने ऊपर लव देना, अपने ऊपर अपना नॉलेज बढ़ाना, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से ग्रूम करना, हर चीज़ आपने किया है। मतलब जो भी आप अपने आप को अच्छा इंसान बनाने के लिए कर सकते हो, वो आपने किया है। फाइनेंशियली आपको देखते हैं तो आपके कपड़े, आपके पर्सनैलिटी को देखकर लगता है कि फाइनेंशियली आप अच्छे बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि वो लगता है आपके लुक्स में, ठीक है? आपके लुक्स में आप नहीं भी होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके लुक्स से लगता है। ठीक है? बात लुक्स की हो रही है यहाँ पे, लुक्स और पर्सनैलिटी। जैसे आप लोगों के सामने आते हैं और वही चीज़ ना लंबे समय तक रहती है। आपका लुक्स और पर्सनैलिटी, आपका घर कैसा है, आप फाइनेंशियली अच्छे हो कि नहीं, वो मैटर नहीं करता। लेकिन आपको जब देखते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी रिच है, कह सकती हूँ। आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है, आपका जो पहनावा है वो काफ़ी अच्छा लगता है, उसमें रिचली लुक आता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड है, ठीक है? मनी कमा रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, स्टडीज़ कर रहे हो, वहाँ पे सफलता मिलेगी। ये भी आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड ही आ गया है। मनी का फ्लो आ गया है आपके लिए, ठीक है। ये दूसरा मैसेज आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और लोगों का रिएक्शन आपको लेकर क्या होता है। यहाँ पे मैं और देख पा रही हूँ कि काफ़ी रिज़र्व्ड किस्म के इंसान आप दिख रहे हो, यानी काफ़ी रिज़र्व्ड इंसान दिख रहे हो आप, जहाँ पे आप काफ़ी रिज़र्व्ड रहते हो, अपने में रहते हो। इंट्रोवर्ट कह सकती हूँ मैं, इंट्रोवर्ट रहते हो, अपने में रहते हो। अम पता नहीं किसी के लिए आ रहा है ना कि आपको ज़्यादा रिवीलिंग क्लोथ्स पहनना पसंद नहीं है, चाहे आप विमेन हो, चाहे मेन हो। लेकिन आप नहीं भी पहनते हो ना, या आप जैसे भी कपड़े पहनते हो, उसमें आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हो। जैसे कि आप ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनोगे, ठीक है? जो कपड़े ज़्यादा दिख रहे हैं, जिसमें चाहे आप मेन हो, चाहे विमेन हो, ठीक है? दोनों ही पहनते हैं। तो यहाँ पे आप नहीं भी पहनोगे तो भी आप बहुत खूबसूरत दिखते हैं, काफ़ी हैंडसम भी दिखते हैं। भले ही आप ज़्यादा रिवील नहीं करें, शो ऑफ, जैसे मेन भी शो ऑफ करते हैं ना, विमेन भी शो ऑफ करती हैं अपने कपड़े के थ्रू कि उनको अटेंशन मिले। लेकिन आप बहुत क्लासी लुक लग रहा है, मुझे आपका, मैं बता रही हूँ, क्लासी लग रहा है कि हाँ, कुछ ऐरा-गैरा नहीं है आपने पहन के आ गया जो भद्दा लग रहा है, जो अच्छा ही नहीं लग रहा है देखने में। आप कुछ ऐसा पहन के आ रहे हो जो बहुत क्लासी या रिचली लुक लेकर आ रहा है, जो मैंने शुरू में भी कहा था, रिचली लुक और क्लासी लुक लेकर आ रहा है, जो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है? यानी फोर ऑफ पेंटिकल्स को देख के लग रहा है उसने फुल स्लीव्स का कुछ पहना हुआ है, लॉन्ग जैसे गाउन जैसा कुछ पहन लिया है। मतलब मैं उसके कपड़े की बात नहीं कर रही, उसके पहनावे से रिलेटेड बात कर रही हूँ, ऐसा कुछ पहन लिया है। या मेन हो तो फुल स्लीव के ऐसे शर्ट्स वगैरह, या कुछ जैकेट वगैरह डाला है आपने, और उसमें आप काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। ब्लैक कलर, रेड कलर, वाइट कलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है। ये कलर्स आपने पहने होंगे, ब्लैक, वाइट, रेड, बहुत स्ट्रांगली आ रहा है ये 3 कलर्स आपके लिए। हो सकता है आप पहन रहे हो सकता है आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ ओढ़ा भी हुआ है किसी ने ऊपर से, ऐसा भी मुझे दिख रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स को देख के। ख़ैर ये कलर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, ये कलर्स इस समय पे आप ज़्यादा पहन सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आप रिज़र्व्ड काफ़ी हैं, आप रिज़र्व्ड हैं, आप किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, सोच समझ के बात कर रहे हैं। आपको देखकर लोगों का रिएक्शन रहता है ये तो काफ़ी रिज़र्व्ड हैं, ये तो ज़्यादा बात नहीं कर रहे, कुछ बता नहीं रहे हैं हमें। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो ये बता सकते हैं अपने लाइफ़ के बारे में, अपने करियर के बारे में, लेकिन ये उतना ओपन अप कर ही नहीं रहे हैं। तो इनसे आगे क्या पूछा जाए? जैसे कि अगर कोई इंसान, ठीक है, अगर मैं ही ओपन अप करती हूँ, तो फिर सामने वाला इंसान मेरे से आगे सवाल पूछेंगे, राइट?
लेकिन अगर मैं उनका कन्वर्सेशन वहीं पे ओके बोल दे रही हूँ उनको, ठीक है, मैं ओके बोल दे रही हूँ, वो कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं उसमें ओके, नहीं, हाँ, ऐसे करके जवाब दे दे रही हूँ या शॉर्ट जवाब दे रही हूँ, हाँ, सोचूँगी, हाँ, करूँगी, हाँ, ये करेंगे, वो करेंगे। नॉर्मल मैं रह रही हूँ, मैं ज़्यादा उसमें एंगेज नहीं हो रही हूँ कन्वर्सेशन में, तो वो इंसान मेरे बारे में ज़्यादा जान नहीं पाएँगे। वही आपके साथ हो रहा है कि आपके जवाब ऐसे हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप बहुत छोटे जवाब दे रहे हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। 8 ऑफ वांट्स भी है हमारे पास। तो यहाँ पे जवाब तो आप दे रहे हैं, लेकिन आप कन्वर्सेशन वो आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ठीक है? वो चाहते हैं कि कन्वर्सेशन आगे बढ़े। आपसे जो बातचीत है वो सिर्फ़ एक लेवल तक ना रहे। एक होता है ना लेवल 1 कन्वर्सेशन का, फिर लेवल 2 में और डीप क्वेश्चन पूछेंगे आपसे आपकी ज़िंदगी के बारे में, लेवल 3 में आपसे और डीप सवाल पूछेंगे। तो वो लेवल 2 ही पे नहीं आ पा रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि वो लेवल 2 पे ही नहीं आ पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो आपसे ज़्यादा सवाल पूछ ही नहीं पा रहे हैं चाह के भी। उनको ऐसा लग रहा है। उनको लग रहा है कि जैसे आपकी पर्सनैलिटी इतनी रिज़र्व्ड है, आप इंट्रोवर्ट इंसान हैं, तो वो ज़्यादा कुछ पूछ ही नहीं पा रहे। ओके? तो उनको इस बात का कहीं न कहीं रिग्रेट दिख रहा है कि वो आपसे ज़्यादा सवाल-जवाब नहीं कर पा रहे हैं, उसको आगे नहीं ले के जा पा रहे हैं, ठीक है? आगे लेकर नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और लोगों का क्या रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे उनका रिएक्शन होता है कि कहीं न कहीं आप अपने में ही एंगेज्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा आप अपने में ही एंगेज्ड हैं। कहीं न कहीं आप लोगों पे उतना ध्यान नहीं दे रहे जितना आप खुद के कामों में फँसे हुए हैं, खुद के थॉट्स में आप हैं, खुद की दुनिया में आप हैं, खुद की आपकी फैंटेसी है उसमें आप हैं। आप अपनी दुनिया में कहीं न कहीं रहते हैं और आप उतना समय नहीं दे पाते हैं लोगों को, देते हैं लेकिन शायद उतना नहीं दे पाते हैं आप लोगों को समय। लोगों का रिएक्शन यही रहता है आपको देखकर कि आप अपने कामों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो या आप एक से ज़्यादा काम सँभालते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? आपके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा किसी इंसान से बात करने के बजाय ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि आपको काम क्या करना है, आपके कितने काम हैं, आपको मान लीजिए घर से बाहर जाना है किसी काम के लिए, तो वो करना है, आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टडीज़ करनी है, आपको ये काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है। अगर आप भीड़ में भी रहेंगे ना लोगों के मान लीजिए आप किसी इवेंट में अटेंड कर रहे हैं, किसी वेडिंग को अटेंड कर रहे हैं, किसी बर्थडे पार्टी को अटेंड कर रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं आप बाहर, ठीक है? अपने घर से बाहर कहीं भी किसी भी इवेंट को आप अटेंड कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपके दिमाग में यही सारे थॉट्स चलते हैं कि मुझे घर जाके क्या काम करना है, मुझे वो काम करना था, मुझे वो काम करना था। यानी आप कहीं न कहीं उस पल को एन्जॉय उतना नहीं कर पाते हैं जब लोग आपके आस-पास रहते हैं। आप लोगों के बीच में भी रहकर अपने घर को याद करेंगे या फिर आप अपने काम को याद करेंगे कि मुझे ये काम करना है या मुझे उस जगह पे भी जाना है, मुझे ये काम करना है। या फिर कुछ ऐसी आप सोचेंगे कि मैं ये करूँगा, करूँगी या यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा, तो वहाँ जाना है, ये करना है, इसमें ये व्हाटएवर ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके दिमाग में चल रही हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, ना मैं बता सकती हूँ। ठीक है? तो जो आपके आस-पास के इंसान हैं, उनको उनका रिएक्शन ये रहता है कि कहीं न कहीं आप अपने ही दुनिया में खोए रहते हैं, अपने ही थॉट्स में आप खोए रहते हैं या फिर आप रह के भी लोगों के बीच में नहीं रहते हैं। आप डिटैच रहते हैं उनसे, आपका ध्यान कहीं न कहीं अपने कामों पे रहता है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टडीज़ पे, नहीं तो आप कुछ और काम करते तो उस पे, लेकिन आपके जो भी काम है, हर इंसान के काम रहते हैं, ठीक है? हर इंसान के कुछ ना कुछ तो काम रहते हैं, उसी पे ध्यान है आपका। या कुछ आपको खरीदना है तो उसके बारे में आप सोचोगे या फिर आप लोगों के बीच में हो तो आप कहीं न कहीं अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है या फिर व्हाटएवर यू यूज़ लेकिन मुझे लग रहा है आप अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और कुछ उसमें देखते हैं, लेकिन आप कहीं न कहीं भीड़ में भी अकेले हैं, भीड़ में भी आप लोगों से डिटैच्ड हैं ऐसा मुझे लग रहा है और उनका रिएक्शन यही रहता है कि कहीं न कहीं आप अपनी दुनिया में ही फँसे हैं। आप अपनी ही दुनिया में आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन आप ऐसी चीज़ों पे ही ध्यान दे रहे हैं व्यूअर्स मेरे अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? या जो आपके क्लोज़ है या जो आपको ज़्यादा सैटिस्फैक्शन दे रहा है, ठीक है? कहीं न कहीं अगर आप एक टॉक्सिक इंसान के साथ हो जस्ट एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, मान लीजिए आप किसी इवेंट में गए हो, वहाँ पे कोई टॉक्सिक इंसान है, कोई फीमेल है जिससे आपको बात करने का मन नहीं है या टॉक्सिक मेल है, फीमेल जो भी हैं, तो अगर आप उस सिचुएशन में अपना फ़ोन देख रहे हैं, तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं मैं भी गलत हो सकती हूँ, ऐसा नहीं मैं हमेशा सही होती हूँ, ठीक है? लेकिन अगर वैसे सिचुएशन में अपना फ़ोन देख रहे हैं, तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है। तो यही इसी एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे आप कहीं न कहीं फ़ोकस नहीं कर रहे हैं लोगों पे। भीड़ बहुत हो सकती है, लेकिन उस भीड़ पे आपका ध्यान नहीं है या फिर आपका ध्यान खुद पे है, नहीं तो खुद की चीज़ों पे है, खुद के फ़ोन पे है या खुद के दोस्तों में है या खुद के जो क्लोज़्ड वन है उन्हीं पे है। लेकिन लोगों पे नहीं है।
भीड़ बहुत हो सकती है, ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकता है जहाँ पे आप किसी ऐसे इवेंट में रहें या ऐसी जगह पे रहें। हो सकता है ये करंट एनर्जीज़ हो, अभी की ही हो या नियर फ्यूचर की हो। लेकिन जब भी ऐसा होगा, मैं फ्यूचर की बात नहीं करती हूँ रीडिंग में, सिर्फ़ अभी से लेके फ्यूचर, नियर फ्यूचर तक। 1-2 महीने तक। जब भी ऐसा होगा तब ऐसा ही रहेगा आपका एटीट्यूड, ठीक है? जैसा मैंने एक्सप्लेन किया बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, लोगों का रिएक्शन भी आपको देखकर ऐसा ही रहेगा कि आप कहीं न कहीं खुद की चीज़ों में हैं, उनको अटेंशन नहीं दे रहे, उनको भाव नहीं दे रहे, उनको भाव चाहिए, उनको आपसे बातें चाहिए। उनको चाहिए कि आप उनसे बातें करें, उनसे शेयर करें चीज़ों को, कम्युनिकेशन आए, वो कम्युनिकेशन बड़ा हो, वो कम्युनिकेशन में कुछ तो जूस निकले। उनका कहने का मतलब है कि उनको उस कन्वर्सेशन में कुछ तो मज़ा आए आपके साथ बात कर, ठीक है? वो बातें हो नहीं पा रही हैं, वो बातें आप कर नहीं रहे हो, बातें लिमिटेड कर रहे हो, लेकिन हाँ, लोग आपसे बहुत बातें करने आएँगे। 8 ऑफ वांड्स आए हैं ना, बहुत तेज़ी से बहुत लोग आ रहे हैं। व्यूअर्स, आप कहीं पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी देख सकते हो, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा भीड़ देख सकते हो और लोगों का रिएक्शन ये रहेगा कि आपको कहीं न कहीं भीड़ पसंद नहीं आ रही है। जैसे क कभी बहुत भीड़ आती है, घेर लेती है या आस-पास में रहती है, तो ऐसा हो जाता है सिचुएशन, ठीक है? चलिए एक लाइन मैं रिपीट कर रही हूँ, क्लासी लुक आ रहा है फिर से आपका, ठीक है? बहुत क्लासी लुक आ रहा है। जो ज्वेलरी पहने हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है व्यूअर्स, उस पे भी लोगों का ध्यान जा सकता है। स्पेशली आप वुमेन हैं या मेन भी पहनते हैं ज्वेलरी या कोई भी चीज़ें आप पहन रहे हो, वॉचेस पहन रहे हो एज़ अ मैन, शर्ट पहन रहे हो या शूज़ पहन रहे हो एज़ अ मैन। वुमेन हो तो आपकी ज्वेलरी वगैरह बहुत ज़्यादा इस समय पे हाइलाइट हो रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है यहाँ पे कि आपकी ज्वेलरी की बहुत ध्यान रहने वाला है लोगों को। आपकी जो जो भी हो ये, लेकिन उस पे ध्यान रहने वाला है। जो आप पहन रहे हो उस पे लोगों का काफ़ी ध्यान है और अगर आप मेन हो, तो आप जो पहन रहे हो उस पे लोगों का काफ़ी ध्यान रहने वाला है। जैसे कि आपके शूज़, आपके शर्ट, आपके मेल फ्रेंड्स को भी आपसे जेलसी हो जाएगी, अगर आप मेल हैं तो। फीमेल हो तो फीमेल लोगों को आपसे जेलसी हो जाएगी। कुछ ऐसी भी फीमेल को जेलसी होगी जो आपसे ऐज में बड़े हैं। अब आप सोचोगे ऐज में बड़े हैं तो जेलसी क्यों होगी? हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। वो आपके साथ यहाँ पे हो रहा है, तो आपको कहीं न कहीं आपके लुक्स को देखा जा रहा है सम ओके। देखिए, यहाँ पे किंग का कार्ड आया है, क्वीन का कार्ड आया है, तो किंग और क्वीन की एनर्जी में आप हैं। इस वक़्त पे किंग और क्वीन की एनर्जी में है आप हैं और आप कहीं भी जाएँगे तो आप उसी एनर्जी में रहेंगे और वैसे ही दिखेंगे। इसीलिए आपको कहीं न कहीं लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, इम्पोर्टेंस देते हुए दिख रहे हैं। तो लोगों का रिएक्शन ये होगा कि इनकी एनर्जी इस समय पे किंग और क्वीन वाली है। हालाँकि वो ये लाइन उनको नहीं पता होगी जो मैं बोल रही हूँ, किंग और क्वीन एनर्जी, लेकिन उनको वो फीलिंग आ सकती है कि कहीं न कहीं इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है। जस्ट लाइक किंग या क्वीन की एनर्जी के जैसा एन वही एनर्जी रहेगी और वैसा ही इम्पोर्टेंस मिलेगा। तो इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिलेगी क्योंकि इंसान ऐसा बन-ठन के आया है या ऐसा अपने आप को दिखा रहा है, तो उसको ऑटोमैटिकली इम्पोर्टेंस मिल जाती है। जो इंसान का पर्सनैलिटी रहता है, कुछ कुछ इंसान ऐसे रहते हैं जिनकी पर्सनैलिटी ऐसी रहती है कि खुद ही लोग उनको इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं। ठीक है? खुद ही उनसे पूछने लग जाते हैं कि आपने कुछ लिया क्या? आपने कुछ नहीं लिया क्या? आप कैसे हैं? हाय वगैरह कुछ भी। ठीक है? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। ठीक है? तो वही सब रिएक्शन लोगों का मैं देख पा रही हूँ और बहुत लोग आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ये भी उनका रिएक्शन है कि इनसे बात करते हैं, इनसे बात करते हैं। एक होता है ना कि अम, सामने वाला इंसान बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उससे बात करने में बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं या उसको एडमायर करने में बहुत लोग ध्यान दे रहे हैं, उसको एडमायर कर रहे हैं कहीं न कहीं खड़े होकर। वो मुझे यहाँ दिख रहा है आपकी रीडिंग में। ओके? यस। तो यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स मुझे दिखा रहा है कहीं न कहीं लोग बहुत तेज़ी से आएँगे। कुछ लोग आपके आस-पास ऐसे हैं ना जो बहुत तेज़ बोलते हैं। ऐसे भी लोग आपके पास हैं करंट एनर्जीज़ में या फिर आएँगे जो बहुत तेज़ बोलेंगे। मतलब एक होता है कि कुछ लोग बोलते हैं लेकिन कुछ लोग काफ़ी तेज़ बोलते हैं। वैसे भी लोग आ सकते हैं क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ इन्फो चाहिए उनको आपसे, ठीक है? इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सब तो मैंने कहा, लेकिन इसके अलावा आप काइंड भी हैं, आप स्वीट भी हैं, आप सिंपल भी हैं, आप क्यूट भी हैं, वो भी मुझे आपके बारे में दिख रहा है। ठीक है? स्पेशली फीमेल व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है कि आप उतना काइंडनेस भी है, उतना इमोशंस भी है आप में, ये भी लोग देख पाते हैं। ठीक है? लेकिन वो बहुत डेप्थ में की बात है, वो जो बहुत डीपली आपको समझेंगे, वही ऐसे लोग समझ पाएँगे इसको देखकर। ठीक है? तो ओवरऑल यही सब रिएक्शन है और मैं लास्ट में कुछ ऐड करूँगी कंक्लूज़न के साथ मैं एंड करूँगी आपकी रीडिंग। ओवरऑल मैंने आपकी रीडिंग में क्या देखा? ओवरऑल मैंने यही देखा कि जो आपके फाइनेंसेस हैं और जैसे आप आते हो, जैसे आपका बैकग्राउंड है या जो भी आपका आप जैसे अपने आप को प्रेज़ेंट करते हो, वो लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है।
आप क्या खरीदते हैं, क्या नहीं खरीदते हैं, कैसा ज्वेलरी कैरी करते हैं, वो लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। आपका जो रिज़र्व पर्सनैलिटी है, वो लोगों को कहीं न कहीं आपको मिस्टीरियस बनाता है और लोग सोचते हैं आप काफ़ी रिज़र्व्ड हैं, तो आपको ओपन अप करना चाहिए। आपको और बातें बोलनी चाहिए, ठीक है? कहीं न कहीं आप अपने काम में बिज़ी हैं, लोग चाहते हैं आप उनको अटेंशन दें, अपना काम छोड़ दें, ठीक है? अपना काम उतना ना करें, ये भी लोग चाहते हैं। आपके बारे में बातें इधर से उधर होती हैं, यानी ये भी मुझे दिख रहा है। जैसे कि एक इंसान से दूसरा इंसान बात कर रहा है आपके बारे में, दूसरा इंसान तीसरे इंसान से बातें कर रहा है, तो वो और बढ़ा-चढ़ा के बोल रहा है। ज इसको कहते हैं कम्युनिकेशन गैप, जो आपके बारे में हो ही जाता है कभी न कभी। अगर लोग आपके बारे में देखते हैं आपको और बात करते हैं, फिर वो दूसरा किसी और से करेगा, तो एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। कुछ गलत चीज़ें भी वो बढ़ा-चढ़ा के कुछ चीज़ें बोल देते हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? तो ओवरऑल मैं यही सब चीज़ें देख पा रही हूँ आज की इस रीडिंग में। यहीं तक रखेंगे आज की रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।